नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मां अन्नपूर्णा क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे सीटेट जनवरी 2024, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सीडीपी को, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्रेस को। ठीक है, इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे तो सिद्धांत को पढ़ेंगे, पालव के सिद्धांत को। वेरी इम्पोर्टेंट रहता है आपका पालव का सिद्धांत। ठीक है, जितने भी सिद्धांत हैं आपको सारे सिद्धांत आने चाहिए। सीटेट पास करने के लिए सबसे पहले आपको सिद्धांत सारे पढ़ना चाहिए अच्छे से, इसके बाद ही आप सीटेट को पास कर सकते हैं। अगर आपने सिद्धांत नहीं पढ़ा तो आपको सीटेट नहीं पास कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग पालव का सिद्धांत पढ़ेंगे। पालव का सिद्धांत को हम सभी कंडीशन यानी कह सकते हैं, जैसे यू सी आर यू एस, ठीक है, सी आर यू एस, इस प्रकार से ये क्या होता है। ठीक है, सभी छात्रों का इसमें डाउट रहता है कि यू एस क्या है, कि यू सी आर क्या है। ठीक है, तो सारे पर आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, बहुत ही ध्यान से आप लोगों को पढ़ना होगा, देखना होगा, आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक भी करना और शेयर भी करना, ताकि हम आपके जो मित्र हैं वो लोग भी इस वीडियो को देख पाएँ। ठीक है, तो चलिए देखिए, स्लाइड में लिखा है 5 नंबर, तो 5 नंबर की तो नहीं कह सकता, लेकिन 3 नंबर तो बिल्कुल ही स्वाभाविक हैं, बन जाते हैं। ठीक है, सीटेट में। चलिए देखिए, ये पालो ने कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया। किसके ऊपर? कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया। कुत्ते को एक रस्सी से देखिए बांधा, फिर बांध के इसको इन्होंने क्या किया, इसके ऊपर प्रयोग किया, खाना वगैरह दिया, फिर इसके बाद घंटी से रिलेट किया, घंटी बजाई, फिर इसके बाद खाना दिया। तो इस प्रकार से पालव ने प्रयोग किया। ठीक है, पालव एक ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिनको 1904 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया, इसी के ऊपर प्रयोग की वजह से। ठीक है, और साइकोलॉजी में कोई भी ऐसा वैज्ञानिक नहीं है जिसे नोबेल पुरस्कार दिया गया। चलिए देखिए, ये कोई बर्तन रखा गया, इसमें देखिए लार वगैरह, कुत्ता टपकाता है, कितनी क्या कैसे। ठीक है, इसके बाद यहाँ आती है लार। ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी कंडीशन रही, तो इस कंडीशन को हम लोग समझते हैं। चलिए देखिए, पालव थ्योरी क्लासिकल कंडीशनिंग। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग समझने वाले हैं। पालव एक कैसे वैज्ञानिक है? रूस के वैज्ञानिक हैं। कहाँ के? रूसी वैज्ञानिक हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए, इनको 1904 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। 1904 में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि पालव कहाँ के वैज्ञानिक हैं, तो आपका राइट आंसर होगा रूसी वैज्ञानिक हैं। इसके बाद क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि एक ऐसा मनोवैज्ञानिक कौन है जिसे नोबेल पुरस्कार दिया गया है, तो पालव को 1904 में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। इसके बाद पूछा जा सकता है कि पालव ने किसके ऊपर प्रयोग किया, तो कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया। इसके बाद इन्होंने पाचन क्रिया पर शोध किया। इनको अनुबंधन का जनक भी कहा जाता है। अनुबंधन क्या होता है? देखिए, अनुबंधन आप लोगों ने देखा होगा, जब आप लोग छोटे होंगे तब आप लोगों ने देखा होगा कि यदि आपके पिता आ जाएं तो आपको डर लगता है, एकदम अच्छा जाएंगे, शांत एकदम बैठ जाएंगे जैसे पिताजी आते हैं। ठीक है, तो ये आपकी एक स्वाभाविक क्रिया है कि पिताजी आते हैं तो एकदम डर सा लगता है, इस वजह से बेटा बेटी कोई भी होता है शांत बैठ जाता है। ठीक, इसके बाद क्या होता है, तो माँ होती है जो, तो माँ क्या करती है, माँ ही बच्चे का अनुबंधन करा देती है। देखिए, जैसे बच्चा कुछ उदम सुदम करता है तो माँ क्या करती है, माँ कहती है अभी शांत बैठ जाइए, नहीं तो आपके पिताजी को अभी बुलाता हूँ। ठीक, तो ये क्या है, एक पिताजी से बच्चे का अनुबंधन कर दिया, रिलेट कर दिया है, इसको कहते हैं अनुबंधन। ठीक है, या एक प्रकार से ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपने देखा होगा जब आप स्कूल में पढ़ रहे होते हैं तो देखा होगा जब घंटी वगैरह लगती हैं, जैसे दूसरी घंटी लगी। ठीक है, दूसरी घंटी में कौन टीचर आता है, तो जो टीचर आने वाला होता है तो आप लोग क्या करते हैं, कॉपी को निकाल के वही कॉपी की, हमारे हिंदी के टीचर आ रहे हैं तो हिंदी की कॉपी आप निकालोगे, पढ़ने बैठ जाओगे। तो ये क्या होता, अनुबंधन आपने कर लिया है दूसरी घंटी के साथ, तो ये हमारा क्या होता, अनुबंधन। ठीक है,
इसके बाद देखिए स्टिमुलस, इस प्रकार की थ्योरी का जनक भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार की थ्योरी का भी जनक कहा जाता है। ये आपके रूसी मनोवैज्ञानिक पावलोव जी हैं। ठीक है, इनको 1904 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। चलिए देखिए, दिया गया कि पावलोव के सिद्धांत के उपनाम, पावलोव के सिद्धांत के उपनाम को देखेंगे। ये आपके 6 सिद्धांत आते हैं उपनाम में। देखिए 6 आते हैं। ठीक है, इनको याद रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। ये आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन एक बार कर लेंगे। ठीक है, हर समय के लिए आपको याद हो जाएगा। कोई भी सिद्धांत पढ़िए तो उसको कॉपी में ज़रूर नोट डाउन करिए, यानी उसको लिखिए। ठीक है, तभी आप सिद्धांत को अच्छी तरीके से पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। चलिए देखते हैं। इसे SR थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत कहते हैं। इसके बाद देखिए शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत भी कहा जाता है। इसके बाद देखिए प्राचीन कह सकते हैं या परंपरागत अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं। इसके बाद देखिए अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं, जो कि इन्होंने अनुबंधन के ऊपर ही जोर दिया है। चलिए इसके बाद दिया गया शरीर शास्त्रीय सिद्धांत भी कह सकते हैं इन्हें। या देखिए संबंध प्रक्रिया प्रत्यावर्तन सिद्धांत। ठीक है, तो इस प्रकार से 6 सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड दिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए यहीं से बच्चा फंसता है, यहीं पर छात्र जो भी होते हैं बहुत ही कन्फ्यूजन रहता है कि US क्या है, CR क्या है, इस प्रकार से ये क्या है। ठीक है, तो देखिए अब इसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। दिया गया है कि क्रिया करके प्राणी किसी लक्ष्य उद्दीपक को प्राप्त करता है, उसे क्या कहा जाता है, अनुबंधन कहा जाता है। क्रिया जो भी हम लोग करते हैं, ठीक है, उस क्रिया को कर जब हम एक किसी लक्ष्य की प्राप्त कर लेते हैं तो ये क्या होता है, अनुबंधन होता है। जैसे आप एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है, एग्ज़ाम में आप एक अच्छे नंबर अचीव करते हैं तो ये क्या है, अनुबंधन। या आप एग्ज़ाम को क्वालिफाइड करके इसके बाद नौकरी को लेते हैं तो ये क्या है, एक अनुबंधन है। ठीक है, उदाहरण देखिए दिया गया कि परीक्षा को पास करने के लिए जो हम क्रिया करते हैं वह क्या होती है, अनुबंधन कहलाती है। ठीक है, इसके बाद देखिए स्वाभाविक उद्दीपक, अनकंडीशनल स्टिमुलस या कह सकते हैं UCS। स्वाभाविक उद्दीपक क्या है, देखिए कुत्ते के सामने यदि खाना रखा गया, ठीक है, तो स्वाभाविक है उसमें लार आएगी। ठीक है, आप में भी लार आएगी यदि आपको अच्छा खाना एकदम मिल जाए। या आप देखिए किसी भी व्यक्ति के सामने, किसी के सामने आप खट्टी चीज़ रखिए तो उसमें लार आएगी, आ जाएगी, व्यक्ति में लार आ जाती है। ठीक है, तो ये एक स्वाभाविक या नेचुरल कह सकते हैं प्रक्रिया है। ठीक है, कुत्ते के सामने खाना रखा तो उसमें क्या, लार आई। देखिए फिर इसके बाद कुत्ते के सामने घंटी बजाई, फिर उसमें कुछ भी लार नहीं आई। देखिए अब ये नहीं आप सोचेंगे कि घंटी बजाने से भी कुत्ते में लार आती है, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखिए ये आपका अस्वाभाविक उद्दीपक है। अस्वाभाविक उद्दीपक है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 1 है। ठीक है, इसके बाद नंबर 3 है, ये नंबर 4 है। ठीक है, ये 4 चरण हैं पावलोव के। देखिए अस्वाभाविक उद्दीपक कह सकते हैं CS कंडीशनल स्टिमुलस। देखिए ये आपकी घंटी है, घंटी बजाने से कुत्ते में लार नहीं आती है तो इसे क्या कहते हैं, CS कहते हैं। इसके बाद देखिए स्वाभाविक क्रिया। देखिए स्वाभाविक क्रिया क्या है, कुत्ते के सामने भोजन रखा जाता है, इसके बाद पहले कुत्ते के घंटी से रिलेट कर दिया जाता है। ठीक है, तो कुत्ते को क्या भोजन रखा जाता है, साथ में घंटी बजाई जाती है, फिर इसके बाद भोजन दिया जाता है, तो उसको रिलेट कर दिया गया है। ये क्या है, आपका स्वाभाविक क्रिया है, UCR। इसके बाद देखिए अनुकूलित क्रिया, कंडीशनल रिस्पॉन्स। देखिए ये अनुकूलित क्रिया, इसके साथ अनुकूलन बना दिया गया घंटी। जब भी घंटी बजती है तो कुत्ते को क्या होता है, कुत्ता समझता है खाना आ गया, तो उसमें लार आ जाती है। देखिए ये 4था चरण है, देखिए लार आ जाती है।
ठीक है, पहले पालव ने इसको रिलेट कर दिया है घंटी से, घंटी बजाई, फिर इसके बाद खाना रखा तो पालव ये कुत्ते में लार आ जाती है। ठीक है, फिर जैसे ही घंटी बजाई जाती है तो कुत्ता समझता है खाना आ गया है, तो इस वजह से उसमें लार आ जाती है। ठीक है, ये 4 चरण थे। चलिए अब इसको बहुत अच्छे से और एक बार एक्सप्लेन करते हैं। देखिए पहला चरण देखिए, प्रथम चरण, कुत्ते के सामने जब भोजन लाया जाता तो उसके मुंह में क्या है, मुंह से लार आने लगती है। स्वाभाविक उद्दीपक देखिए यूसीएस, जिसे भोजन। स्वाभाविक अनुक्रिया क्या है, यूसीआर, ये क्या है, लार आना, ये स्वाभाविक क्या है, अनुक्रिया है। ये प्रथम चरण। द्वितीय चरण में देखिए, देखिए प्रथम चरण रहा, इसके बाद द्वितीय चरण। ये देखिए आपका द्वितीय चरण, जब केवल घंटी बजाते हैं तो कुत्ता कुछ भी अनुक्रिया नहीं करता है। कुत्ता क्या नहीं करता, अनुक्रिया कोई भी नहीं कर सकता है जब कुत्ते के सामने घंटी बजाई जाती है। दूसरा चरण। ठीक है, अब इसके बाद तीसरा चरण देखेंगे। तीसरा चरण देखिए, तीसरा चरण देखिए, तीसरा चरण दिया गया। तीसरा चरण में जब घंटी बजती है, देखिए जब घंटी बजती है तब कुत्ते को भोजन देते हैं। जब घंटी बजाई जाती है तब क्या किया जाता है, कुत्ते को भोजन दिया जाता है, रिलेट किया गया कुत्ते को। देखिए फिर तो उसके मुंह में क्या, लार आएगी। ठीक है, स्वाभाविक उद्दीपक प्लस स्वाभाविक उद्दीपक। ठीक है, घंटी प्लस भोजन, घंटी बजाई इसके बाद क्या, भोजन दिया, उसको रिलेट कर दिया गया, तो ये क्या है, स्वाभाविक अनुक्रिया हो गई। ठीक है, इसके बाद देखिए फोर्थ चरण, चौथा चरण, ये आपका तीसरा चरण। आप समझे होंगे, मुझे ऐसी आशा है कि तीसरा चरण आपको समझ में आया होगा। देखिए घंटी को रिलेट किया गया भोजन से। ठीक है, तो कुत्ते में क्या, लार आती है। ठीक, अब देखिए चौथा चरण, जब केवल घंटी बजाते हैं तो कुत्ते के मुंह में लार आती है, इसलिए पालो के सिद्धांत को अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत कहा गया है। जब केवल घंटी बजाई जाती है तब भी कुत्ते में लार आ जाती है। ये आपका चौथा चरण है। ठीक है, चौथा चरण, जब घंटी बजती है भैया तो क्या होता है, तो उसमें लार आ जाती है। ठीक है, तो ये आपका चौथा चरण है। फिर इसके बाद दिया गया है अस्वाभाविक उद्दीपक अनुकूलित अनुक्रिया, घंटी और सीआर, लार को आना। ठीक है, घंटी के बजते ही लार का आना। ठीक, अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में दिया गया कि इस सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिता क्या है। मैंने आपको पहले बताया था, एक एग्जाम्पल दिया था कि आप लोग जब स्कूल में होते हैं तब जैसे ही टीचर किसी का जैसे दूसरी घंटी या तीसरी घंटी बजती है तो आप लोग समझ जाते हैं कि हाँ तीसरे घंटे में इंग्लिश पढ़ाई जाती। तो जैसे ही तीसरा घंटा बजता है तो आप लोग क्या करते हैं, इंग्लिश की किताब वगैरह निकाल के पढ़ने लगते हैं। तो ये क्या है, अनुकूलित यानी अनुकूलन कर दिया गया। ठीक है, अनुबंधन कर दिया गया, अनुबंधन। ठीक है, और आपने देखा होगा, देखना जब आपकी लास्ट घंटी बजती है, अक्सर आपने देखा होगा कि जैसे ही 5वीं या कुछ भी लास्ट घंटी होती है तो आप समझ जाते हैं कि हाँ अब छुट्टी होने वाली है, अब छुट्टी वाली ये घंटी है, आप उठाएंगे बैग और बस चल निकलेंगे। तो ये आपका क्या, अनुबंधन हो गया है। ठीक है, तो इस सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिता क्या है, शिक्षक को विषय वस्तु के लिए अनुबंधन कराना चाहिए। शिक्षक को विषय वस्तु समझाने के लिए क्या कराना चाहिए, अनुबंधन कराना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अच्छी आदतों का निर्माण किया जा सकता है। यदि आप अनुबंधन कराएंगे तो इससे क्या होता है, अच्छी आदतों का निर्माण होता। स्वाभाविक बात है, यदि आप अनुबंधन कराएंगे तो अच्छा ही किसी से रिलेट करवाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट दिया गया कि बच्चों में अनुशासन लाया जा सकता है। इसके बाद बुरी आदतों, भय आदि से छुटकारा मिल जाता है। इसके बाद सामाजिकरण की प्रक्रिया में सहायक होता। बिल्कुल ही राइट है। ठीक है, तो ये सब कंडीशन बन सकती हैं। और इसके बाद देखिए पालो, एक मुख्य बात है,
आप लोगों को पालव और इसके बाद थानडाइक ने बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया, ठीक। और इसके बाद स्किनर ने चूहे के ऊपर प्रयोग किया। इसके बाद चिंपैंजी के ऊपर किसने प्रयोग किया, ठीक है। तो ये सारे ही सिद्धांत आपको आना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद तो कुछ नहीं होगा, हाँ इतना ही था, ठीक है। तो ये रहा हमारा सिद्धांत पालव का, ठीक है। मुझे ऐसी आशा है कि आपने अच्छी तरीके से समझा होगा। यदि आपको समझ में आया है वीडियो तो इसे लाइक करना और शेयर भी दोस्तों के साथ करना, जिससे ताकि दोस्तों का भी फ़ायदा हो सके, ठीक है। और यदि आपके नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि सर हमारे ये समझ में नहीं आया, तो हम दोबारा से भी बना सकते हैं, ठीक है। आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना, ठीक है दोस्तों। मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।